माय डियर फ्रेंड, रिजनोवा में इंडस्ट्री लिमिटेड में रिजनोवा केमिकल में आज रिक्वायरमेंट अच्छी निकल करके आई और बहुत डिटेल में उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है। और जितनी भी उन्होंने रिक्वायरमेंट आज दी है सबका डिटेल आपका ऑडियो बना हुआ है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे उनको सबको बता दिया जाएगा। रिजनोवा में इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इनको इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। पैकेज 20 के अराउंड के ऊपर भी जा सकता है। फ्रेशर भी कैंडिडेट इनके यहाँ कुछ चल जाएंगे जो पूरी है। देखिए ऑडियो बहुत बड़ा था तो मैं पूरा भी ऑडियो नहीं सुन पाया, मैं रिकॉर्ड करता जा रहा था जिनसे बात कर रहा था। तो वो जो आएंगे तब आपको सबको सुनाते जाएंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट इनके पास में डिप्लोमा मैकेनिकल की है। डिप्लोमा मैकेनिकल में इनके पास में जो उसमें 1 साल 2 साल वाले भी चलेंगे। रिजनोवा एक बड़ा ग्रुप है। केमिकल के बंदे की इसमें भी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ में बीएससी एमएससी लैब, उन्होंने हमसे ये जरूर बोला था कि क्वालिटी जो उसमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। इसमें बीएससी एमएससी लैब वाले बंदे चाहिए, प्रोडक्शन वाले बंदे नहीं चाहिए। आरओ टेस्टिंग वगैरह में जिन्होंने काम किया हो। 32 एज से ऊपर नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है इसमें। इंडस्ट्री में फायरमैन की रिक्वायरमेंट आई है। इसमें केमिकल के बंदे की रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। हार्डवेयर नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है, बट वो मुंबई बेस्ड है। जो मुंबई में उन्होंने बोला था कि आप बाहर के भी देते हैं वो कैंडिडेट जो हार्डवेयर नेटवर्किंग में मुंबई में काम कर पाए। पैकेज सभी के 20 के ऊपर ही वाले जो मुझे बताए हैं। एफएमसीजी जिन्होंने एडिसिव वगैरह में काम किया, वैसे डिटेल हर प्रोफाइल का बताया उन्होंने। इस प्रोफाइल में क्या चाहिए, इस प्रोफाइल में क्या चाहिए, वो सब ऑडियो है हमारे पास में, वो हम आपको सुना देंगे जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है। मीन्स इलेक्ट्रीशियन बीएससी एमएससी लैब में और जो लैब में काम कर पाएँ आरओ टेस्टिंग वगैरह में, सबको डिटेल में वो उनको बता दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट आज का है रिजनोवा का इसमें है। इनके पास में जो पिछली उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी वो 7 से 8 लाख वाली, उसमें से हमारे पास में कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाया। तो मैंने वो उनसे बोला था इसके अलावा भी सर रिक्वायरमेंट और जो होंगी उसमें मैं ज़्यादा होमवर्क कर पाएंगे। कपिला पशु आहार में सॉल्वेंट ऑपरेटर, जो उन्होंने इसके लिए अलग से सॉल्वेंट ऑपरेटर और सुपरवाइजर 2 प्रोफाइल हैं। इसमें इन्होंने एक अलग से जेडी दिया है, अपने हैंड राइटिंग जेडी उन्होंने दिया है कि उसमें क्या वो चाहती हैं, और ऑडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। तो वो आपको एक अच्छा मैं आपको बता पाऊँगा। तो अभी दो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई कि एक तो पहली कपिला पशु आहार की। कपिला पशु आहार में सेल्स कैंडिडेट फार्मास्यूटिकल के, सॉल्वेंट ऑपरेटर, सुपरवाइजर, ये 2 रिक्वायरमेंट कपिला पशु आहार में। बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट हो गई। सेल्स के कैंडिडेट, एनिमल हस्बेंड्री के, सॉल्वेंट ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आज अगर सब लोग रिज्यूमे रात में भेज दूँ तो मैं रात में उनको फॉरवर्ड कर दूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार 3 बार आज मैसेज आ चुका है। दूसरी बात, थर्मो केयर में 20 फिटर और वेल्डर चाहिए। 20 फिटर और वेल्डर चाहिए। फिर वेल्डर और फिटर वालों की लॉटरी लग गई है। एक्सिस बैंक में सेल्स के बंदे चाहिए। इनका जो एचआर हैं वो एक्चुअली 20 तारीख से ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट भेज दी थी कि मैं सर 20 तारीख से बैंक में जाऊँगा, अगर आप मुझे पहले से भेज दीजिए तो अच्छा है हमारे पास में। मैंने उनसे लेकिन इस बात के लिए बोला कि सर मैं पहले से तो नहीं भेजूँगा, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेंगे और हमारे पास में ये कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आप कोई अथॉर दे दी गई है, तो ये भी इनके पास में हमें भेजना है। ये 20 तारीख के लगभग में 20 का लगभग ज्वाइन उन्होंने किया, तो लगभग इनको 3 से 4 तारीख के लगभग में कैंडिडेट को फाइनल कराना है। कल हो सकता आ भी जाए। तो मैं एक बार फिर से आ जाऊँ कि तो फिनो पेमेंट बैंक पिछली बार नहीं आ पाया, तो उसमें मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। जस्ट डायल वालों ने 100% श्योर किया है मुझे कि वो कल आएंगे, किसी भी हालत में 25 और 30 के पैकेज के लिए आएंगे। तो वो सारे मार्केटिंग और सेल्स के बंदे जिनका पिछली बार टेलीफोनिक भी हुआ था, उन्होंने 3 बार करके जिनका टेलीफोनिक हुआ उनका रिज्यूम मांगा, फिर भेजा गया। अभी उनके भी टेलीफोनिक नेक्स्ट वीक में उनको फाइनल कर राउंड के लिए बुलाएंगे। कल उन्होंने आने के लिए 100% कहा है। उम्मीद है कि वो कल आ जाएंगे। बीके पैकवेल में मैं आपको बता चुका हूँ जूनियर सीनियर परचेज की रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने परचेज में देखा हो, वुवन सेक इंडस्ट्री, वुवन सेक नहीं समझते हैं तो जो बोरी वगैरह बनाते हैं वही वुवन सेक इंडस्ट्री है। एक्सट्रूजन लेमिनेशन में हमारे यहाँ से एक इंटरव्यू हो चुका है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ये सब पैकेज 40 से 60 वाले हैं। सेल्स कैंडिडेट बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस के जो है बंदे वो इसमें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बंदे, फीमेल फाइन आर्ट जिनको स्केचिंग वगैरह आती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं।
सिग्मा स्टार्टिंग में फिटर एक्सिक्यूटिव इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, रीजनल हेड चाहिए, बीडीएम चाहिए, प्लांट हेड चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है। आज मेरी शायद कल इनके ओनर भी यहाँ पर आएंगे, उम्मीद है 15 मिनट के लिए आएंगे, वो इंटरव्यू लेंगे या सीधे फाइनल कुल कैंडिडेट्स का जिन्होंने दिया था उनके फाइनल के लिए उनसे बातचीत आज होनी है। थर्मो केयर में मैंने आपको बता दिया, एक्सिस बैंक की बात मैंने बता दी। महावीर दाल मिल्स में सीनियर अकाउंटेंट अभी फाइनल नहीं हो पाया है। स्मॉल बिजनेस फाइन क्रेडिट्स में एरिया सेल्स मैनेजर चाहिए 4 लाख से 9 लाख के बीच में। जो इसमें स्मॉल बिजनेस फाइन क्रेडिट्स में जो बात हुई है, एरिया सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है 4 लाख से 9 लाख के बीच में। RHDL में जेके ग्रुप में रिक्वायरमेंट है 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस क्वालिटी सर्वेयर की है। जेके ग्रुप में इसमें एक रिक्वायरमेंट है क्वालिटी सर्वेयर की। रेमी सेल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में रिक्वायरमेंट है सेल्स मैनेजर की 25 से 35 की। जेमिनी माइक्रो नेटवियर में 18 से 40 का है, एक इंटरव्यू उसमें भी हुआ है। रुद्रा रियल एस्टेट में एक आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है। आरके इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। केटी मैकेनिकल में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, सॉलिड वर्क मशीन डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। रीगल पेंट्स में रिक्वायरमेंट लखनऊ, कानपुर और बरेली के लिए एरिया सेल्स मैनेजर 18 से 25 के बीच में चाहिए। यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स में सीनियर इंजीनियर प्लांट क्यूसी हेड 5.5 लाख से 6.5 लाख के लिए चाहिए। न्यू मैट्रिक्स इंजीनियरिंग में ट्रेनी प्रोडक्ट मैनेजर के लिए चाहिए, 10 से 30 के बीच का पैकेज है। रिजनोवा केमिकल की बात मैंने आपको बता दी है। विराज में 1 to 3 ईयर मिलिंग ऑपरेटर चाहिए। हाईटेक डीजल्स में रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बंदे की चाहिए। दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनिकल के बंदे चाहिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू होने हैं। थर्मोकेयर बॉयलर में रिक्वायरमेंट वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन की है। गुलाटी एक्सट्रूजन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा नगर में फिटर, टर्नर, लेथ, ऑटोमेटिक ग्राइंडर ऑपरेटर की है। अशोक मसाले में सेल्स, अकाउंट्स, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। अशोक लीलैंड में फीमेल बैक ऑफिस चाहिए। बीसी चैन में एंड कंपनी में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद जीएसटी नॉलेज के लिए चाहिए। पद्मापति इंजीनियर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सीनियर अकाउंटेंट अभी बचे हैं इसमें। कड़क फैमिली में मैरिड फीमेल सीए 30 से 40 के पैकेज के लिए चाहिए। सुपर हाउस में फैक्ट्री मैनेजर, सीए इंटर, ICWA ट्रेनी, सीनियर अकाउंटेंट फॉर लिस्टेड कंपनी के लिए चाहिए। रिकॉन्स पावर में दिल्ली एनसीआर रीजन के इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए और इंडस्ट्रियल सेल्स के बंदे चाहिए। टेक्नो टूल्स में मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। डेन नेटवर्क में कल सेल्स के सारे वो कैंडिडेट जो 15 के ऊपर के पैकेज के चाहते हो कल ये जरूर आएंगे, फाइनल यहाँ पे करेंगे। तो सारे सेल्स के लोग जो 15 प्लस के ऊपर के पैकेजेस के हों, कोई टारगेट जिसमें नहीं है वो कल जरूर आ जाए। टेकजी प्रोडक्ट्स में मैकेनिकल ऑटोकैड के लिए चाहिए। टोटल प्रोसीजर में जूनियर अकाउंटेंट भी चाहिए। दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनिकल कैंडिडेट। अग्रवाल इंजीनियर्स में मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन हु कैन ड्रा डिजाइनिंग आफ्टर मेजरिंग दी ओरिजिनल प्रोडक्ट फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स। एनजीएफसी में फीमेल बैक ऑफिस या फीमेल एक बैक ऑफिस के लिए चाहिए जो कॉलिंग कर सके और कुछ अपॉइंटमेंट भी मीटिंग के लिए जा सके। प्रगति मॉडुलर में हर्षनगर में कल ये आएंगे, फीमेल शोरूम एग्जीक्यूटिव, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर नॉलेज अगर है उनका, और अगर इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो, और हर्षनगर के पास किए तो और अच्छा है। एवन मीडिया में कल कैंडिडेट एमबीए इवेंट मैनेजर चाहिए, जो एमबीए वाले बंदे उनके लिए अच्छा है, और सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, कल वो जरूर आ जाए इसमें एवन मीडिया में। कात्यानी कंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग एक्सपीरियंस इन जेम पोर्टल एंड टेंडरिंग, ई टेंडरिंग के लिए जिन्होंने काम किया है जेम पोर्टल में वो कल आ सकते हैं। गार्गर पेंट्स में सेल्स कैंडिडेट चाहिए, जूनियर सेल्स कैंडिडेट। टाटा मोटर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर चाहिए। किचन सोल्यूशन में सीनियर अकाउंटेंट, ऑटोकैड 3D डिजाइनर चाहिए। रेजनोवा की बात मैंने पूरी बता दी है। ये मेन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है। देखिए हर वीक में रिजल्ट्स आते हैं, हर वीक में रिजल्ट चल भी रहे हैं। और अगर आप बात करेंगे तो मैंने जिन कंपनीज़ के नाम लिए हैं उन सब में अगर अब मैं ये कंपनी आपको बता रहा हूँ उनके पास रिक्वायरमेंट है। जिन हम लोगों ने डेली बेसिस में रिज्यूम भेजे हैं, जिनके पास कॉल्स आई हैं, जिनको हम लोगों ने इंटरनली बात कर करके भेजा, वो कंपनियां इसमें नहीं थी जो मैंने न्यूज़ में बताई हैं। वो कंपनियां पहले रिक्वायरमेंट थी, उनमें से भी कई कंपनियों में हम लोगों ने भेजा है। तो आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा और पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, और रिज्यूम को भी आपको एक प्रॉपर अपग्रेड करके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये रिक्वायरमेंट सिर्फ एक दिन की इसलिए नहीं होती है कि आपको कल रोजगार मेला हो, तो कल रोजगार मेला में सारी कंपनियां जितनी है, सारी रिक्वायरमेंट है, लगभग 700-800 रिक्वायरमेंट के अगर ऊपर हैं तो सारी कंपनियां कल नहीं मिल जाएंगी आपको। अब आजकल सर्दियों में कंपनियां, कुछ कंपनियां 11 बजे आ जाती हैं, कभी कभी कुछ कंपनियां 1:30 से चालू हो रही हैं आने के लिए, शाम को 5 बजे इंटरव्यू हो रहा है।
और कुछ में टेलीफोनिक इंटरव्यू चल रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव मूड और टेम्परामेंट और पेशेंस के साथ में अगर आप आ रहे हैं, जिनका नहीं भी हुआ है उनको आने का फ़ायदा जरूर से जरूर होना है। तो मैं तो आपको सिर्फ ये एडवाइस करूंगा कि रोजगार मेला को छोटी इवेंट्स मत मान के चलिए। कभी आपके रिलेटेड कोई कंपनी एक नहीं आ पाई है तो रोजगार मेला बेकार नहीं हो जाता है। अगर आप पूरी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे तो हर बार हर लेवल की रिक्वायरमेंट्स और पैकेजेस बढ़ भी रहे हैं। एक एक कैंडिडेट में हम लोग बात भी कर रहे हैं। आज 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके रिज्यूम के बारे में वहाँ पहुँचे थे और रिज्यूम पहुंचा था, इंटरव्यू हो गया था, उनके माइंड से निकल गया। मैंने उनको पुश किया तो उन्होंने बोला कि सर आप बिल्कुल ठीक करें, उसको भेज दिए, हम उसकी ज्वाइनिंग करा देंगे। तो कभी कभी आपकी बात जब आप हमें फीडबैक देते हैं, कोई पॉइंट्स अगर निगेटिव जाता है या कुछ कैंडिडेट गए वहाँ पे एड्रेस ले लिया, वहाँ पे एक दिन ट्रायल में चल रहा उन्होंने नहीं बताया, तो मुझे भी जानकारी होती नहीं है। जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता चलता है, तब मैं फिर उनको एक बार कंफर्मेशन देता हूँ, फिर पैकेज रिवीजन के लिए बात करता हूँ। तो एक बार जरूर ध्यान रख लीजिए, कहीं भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी फीडबैक क्या है, क्या उन्होंने कहा है आपसे, अच्छा आप वहाँ पे दे आए थे उसका रिजल्ट पता नहीं चला, तो वो नेचुरल सी बात है कि आपने गए वहाँ से कॉल नहीं आई, तो अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे, फीडबैक नहीं ले पाएंगे। तो अमूमन एक बहुत नेचुरल सी बात है कि जहाँ जहाँ आपने दिया हो, और जो कंपनियां हैं हर दिन हर इवेंट हर कंपनी हर एक के लिए अलग अलग है। हो सकता है पुरानी कंपनी में आपका नहीं हुआ, पर इस बार की जो कंपनी में हो रहा है वो आपके लिए पिछली बार से बहुत बेटर हो, इसलिए नहीं हुआ है। तो हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली तरीके से लेना है और किसी भी चीज़ को छोटी तरीके से आंकना नहीं है। तो ये रोजगार मेला की पूरी वीक की रिक्वायरमेंट है, बहुत पॉजिटिव मूड में आइए, अच्छे ड्रेसिंग सेंस में लेकर के आइए और 4 लोगों को बता के आइए। लगभग 100 ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, जूनियर लेवल की रिक्वायरमेंट है। फिटर वेल्डर तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, फिटर वेल्डर मैकेनिकल लगभग इस बार वीक में 400-500 रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर मैं टोटल सब गिन दूँ तो। सीनियर लेवल पे तो अलग हटाइए, टेक्निकल की रिक्वायरमेंट, वहाँ टेक्निकल में कंपनियां कुछ अब आ रही है, कुछ अब 90% अपने आप बुला करके वहीं ट्रायल करके पूरा लॉक कर देते हैं। तो ट्रायल देने के बाद होता है। तो जब आप भी खुद अपनी ओर से कदम बढ़ा रहे हैं और अपनी ओर से आप बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनियां भी है जिसमें आपने मुझसे कहा कि सर इसमें देख लीजिए, मैंने देखा और नॉर्मल भी उसमें हो भी गया, कुछ कैंडिडेट का भी तो ऐसा भी हुआ है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूंगा, अभी कैरियर इंटरनेशनल में कई लोगों ने, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं दी है। कैरियर इंटरनेशनल में बैक ऑफिस की रिक्वायरमेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी इफेक्टिव है, जो लेट नाइट काम कर सकते हैं, उसको मैंने बोला नहीं है। उसमें लगभग पिछले वीक में 7 से 8 हुए। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट में भी इंटरव्यूज कल परसों हुए हैं। तो आप अगर आप एक्टिव हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अपनी स्किल्स को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और अपॉर्चुनिटी को भी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता आपको नहीं। तो इसलिए सबको बताइए जरूर, लोगों के साथ शेयर करिए, शेयरिंग का मत करिए, सैचुरेट मत होइए। लोगों का उत्साह नॉर्मली धीमे धीमे करते करते ढीला हो जाता है, तो उसको आपको ढीला नहीं होना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, पॉजिटिव लेकर के चलते रहिए। होगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि कुंडली मिले नहीं, पॉजिटिवली जरूर से जरूर मिलेगी। myshopjob.com को भी देखिए जरूर, शेयरिंग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में करेंगे आप, तो आप अपनी संस्था के लिए भी लॉयल हैं। और शायद किसी एक को, जिसको भी एक की ज्वाइनिंग अभी मैंने मिली है, उसने आकर के इतना धन्यवाद दिया कि सर मेरी इतनी दिक्कतें फंसी हुई थी, आपको सर मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ से। तो अब उसका वैल्यू समझिए। शायद आपने, आपकी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही, बट आपने अगर किसी को नंबर दे दिया है, शेयर कर दिया है, 10 लोगों के ग्रुप से आप जुड़े, शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ब्लेसिंग अकाउंट बनता है। शायद दूसरों को भी बताने के लिए, आपकी नौकरी के लिए अच्छी दुआएं मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो लोगों में शेयर जरूर करिए, इतना बता सकते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को जरूर देखिए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस एक सेक्टर में थे, उससे उठ चुके हैं, दूसरे सेक्टर में जाना है, तो बहुत तरीके हैं। मैंने बहुत तरीके से आपको बताया भी है। जो लोग फेस टू फेस मिल गए हैं, और फेस टू फेस जरूर मिलिए, जानकारी करिए, बार बार अपने को रिकॉल कराते रहिए। पॉजिटिव होगा जरूर, एक दिन नहीं तो होगा जरूर पॉजिटिव, ये मान के चलिए। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज। myshopjob.com को देखते रहिए। थैंक यू।